मराठी जिंदाबाद 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 राहुल मराठी जिंदाबाद 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 मराठी जिंदाबाद अनिल जी पीछे प्रदेश के वरिष्ठ नेता आदरणीय बालमुकुंद सहाय जी भारतीय जनता पार्टी की झरिया की प्रत्याशी रही और भाजपा की संघर्षरत नेत्री आदरणीय रागिनी सिंह और कल घोषणा हुई है अपने बीच रमा सिन्हा जी जो प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं वो मौजूद है, रमेश राही जी मौजूद है और सरोज सिंह जी प्रदेश के प्रवक्ता हम सबों के बीच मौजूद है। मैं अपने झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और अपने नेतृत्व वर्ग का धनबाद के सम्मानित पत्रकार मित्रों से ठीक है अध्यक्ष ठीक है दिक्कत ना हो नहीं दिक्कत नहीं। आदरणीय पत्रकार और छायाकार मित्रों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी विधायक के सांसद श्रीमान पशुपति नाथ सिंह जी के आवास विधायक आदरणीय राज सिन्हा जी, धनबाद के पूर्व महापौर आदरणीय चंद्रशेखर अग्रवाल जी, धनबाद जिला के इस बात की चर्चा कर रहे थे सम्मेलन में। प्रदेश कार्य समिति सदस्यों की घोषणा नहीं हुई, कई 2 मोर्चों की घोषणा लगे हुए हैं, लेकिन उससे कोई संगठन के काम में कोई रुकावट नहीं, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है वो चलते रहता है। और पहले से भी आपने देखा कि पार्टी की ओर से जितना कार्यक्रम तय हुआ, प्रदेश में सभी कार्यक्रम ब्लॉक स्तर तक लोगों ने बड़े ही धूमधाम से लोगों ने कार्यक्रम किया है। अभी आपने कहा नहीं है, त्रिपक्षीय समझौता पहले ही सरकार ने की हुई, और आप कहीं से भी कोई सामान लेते हैं तो उनको तो पैसे आपको देना पड़ेगा ना। हम सब लोग घर गृहस्थी संभालते हैं तो सरकारों से आउटस्टैंडिंग आ रहा है ना। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, अगर पिछली सरकार से बकाया है तो राज्य सरकार और डीवीसी के साथ बैठ करके उसको इंस्टॉलमेंट बना सकते थे, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। और उसके बाद पैसा देते और फिर उसी प्रकार से बिजली खरीदते, इसमें कहाँ दिक्कत है। एक संस्थान है, वो भी बिजली उत्पादन करती है तो कोयला खरीदती है, उनके यहाँ भी कर्मचारी काम करते हैं, उनको भी वेतन देना होता है, तो ये पैसा तो देना ही पड़ेगा। अगर आप कहीं से भी कोई सामान परचेज करेंगे तो फिर पैसे आपको देना पड़ेगा। हम सब लोग घर गृहस्थी चलाते हैं तो पता है बढ़िया से। तो ये सिर्फ राजनीति करना जिम्मेवारी है, राज्य सरकार का दायित्व तो बनता है। फिर अच्छा, अभी विधायक जी बता रहे हैं यहाँ वीडियो कॉलिंग करके भी बात की, और ये पूरे प्रदेश की, हमने जैसा कहा नहीं, जो लोग बताते हैं वो तो बताते हैं, लेकिन अधिकांश लोग तो आप नहीं बताते। हम लोगों से आते हैं तो चुपके से बताते हैं, कुछ तो करो। जब हम लोग बोलते हैं कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन दो, तो उसमें भी लोग आज हिचकिचाते हैं, यानी पुलिस के ऊपर लोगों का, सरकार के ऊपर लोगों का भरोसा ही नहीं रह गया। फिर उग्रवाद जो 15 नवंबर के पहले की जो हालत थी 2000 की, वही स्थिति अब धीरे धीरे राज्य में पैदा हो गई। जैसे ही इस प्रदेश में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी, अब पूरे झारखंड प्रदेश में फिर से उत्पात मचाना लोग शुरू कर दिए। अरे वही ठीक है, पूरे झारखंड प्रदेश में आप उत्पात लोगों ने मचाना शुरू कर दिया। आए दिन जो घटनाएं आप सब लोगों के भी संज्ञान में हो, और अब तो ये भी जानकारी मिल रही है, जो हेमंत सोरेन की सरकार बनने के पूर्व कई एक इनामी घोषित जो उग्रवादी थे वो झारखंड छोड़ कर के बाहर जा चुके थे, अब फिर से वापस आ गए। और हद तो तब हुई है
ये हमारे पास तो ये भी जानकारी है, सत्ता में बैठे हुए लोगों के जो विधायक हैं उग्रवादियों के साथ संबंध है। मैंने बिना सिक्योरिटी लिए रात में जा कर के उग्रवादियों से लोग मुलाकाती करते हैं। तो ये राज्य की बड़ा भयावह स्थिति है इस पुलिस में। और सबसे अधिक महिलाएं असुरक्षित हुई। इन 1 वर्षों में लगभग 1700 ऐसी घटनाएं घटी है जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ। कहने को तो सरकार कहती है कि हम आदिवासी की सरकार है, लेकिन सबसे अधिक 600 से अधिक की संख्या में आदिवासी महिला ही इसमें पीड़ित हुई, शिकार हुई। 400 से अधिक दलित महिलाएं हुई और उसमें भी सबसे अधिक कहते हैं कि अंडर एज बच्चों के साथ कई लोगों की तो हत्या भी कर दी गई। और जब इसकी कोई विरोध करते हैं तो पिछले दिनों सरकार की भाषा किस प्रकार से कि हाथ पैर तोड़ने की, यहाँ तक कि कोई फेसबुक में या सोशल मीडिया क्या कहते हैं ट्विटर में ट्वीट करते हैं तो उनके ऊपर FIR होगी, उनको नोटिस दी जाएगी। यानी ये सरकार जनता की आवाज़ को दबाने का भरसक ये कोशिश कर रही है, परेशान करना, तंग करना। और पूरे प्रदेश में सभी जगहों से ये जानकारी मिल रही है, अगर कहीं भी कोई घटनाएं घटती है तो पुलिस FIR दर्ज करना नहीं चाहती, मामला को रफा दफा करने की कोशिश करती है। जब कोई सामाजिक या पॉलिटिकल जब दबाव होता है तभी कुछ कार्रवाई हो पाती है, नहीं तो कहीं कुछ होता नहीं। ये पुलिस विभाग की ये हालत है। और मैं इसलिए इस विभाग के अधिक ये कह रहा हूँ कि चूँकि ये विभाग आज के तारीख में राज्य के मुख्यमंत्री के पास ही, विकास के बारे में सरकार कहती है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, लेकिन पुलिस विभाग में संसाधनों की कमी नहीं है। जब राज बना था उस समय थाना में गाड़ी भी नहीं हुआ करता था। लोग उस समय FIR करने के लिए लोग जाते थे तो कागज भी नहीं मिलता था। पुलिस बल की भी कमी थी। आज कोई चीज़ की कमी नहीं है। थाना में गाड़ियां हैं। और उस समय राज्य जिस समय बना था तो 20 से 24 हज़ार करीब पुलिस बल थे। आज 80 से 85 हज़ार की संख्या में 12 मिलिट्री फोर्स अलग है। यानी आज के तारीख में पुलिस विभाग में संसाधनों की कमी नहीं है और विभाग भी मुख्यमंत्री के पास है, और तब ये हालत है। स्थिति इस राज्य में भ्रष्टाचार, तो आज मैं बड़ी बड़ी भ्रष्टाचार की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि सामान्य लोगों को जरूरत थाना से पड़ता है, ब्लॉक और अंचल से पड़ता है। लेकिन आज ये थाना हो या अंचल हो, ये करप्शन का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। आम लोग आज परेशान है। और मज़ेदार कि दोनों ही विभाग इनके पास है, मुख्यमंत्री के पास है। और लगता है कि ये जो वहाँ कर्मचारी या पदाधिकारी पैसे उगाही में लोग लगे हुए। इसलिए पार्टी ने पूरे 1 वर्षों तक, एक तो कोरोना का भी काल था और सरकार को भी 1 वर्षों तक समय था कि भाई थोड़ा काम करे। तुरंत अगर हम लोग सड़क पर निकलते, तुरंत उसके विरोध करते तो सरकार भी यार बाकी भी लोग कहते कि साहब अभी तो सरकार बनी है, थोड़ा सा देख लेना चाहिए। लेकिन अब लगता है कि बहुत हो चुका है। अब जन समस्याओं को लेकर के जनता की आवाज़ अब पार्टी बन रही है। अब संघर्ष के रास्ते ही आगे हम सब लोग बढ़ेंगे। या तो सरकार सुधरे अपनी कार्यशैली को, नहीं तो जन दबाव बना करके
जो लोकतंत्र में आंदोलन का जो भी तरीके होते हैं उसको हम सब लोग अपनाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे अच्छे काम करने के लिए। लोग जिससे परेशान है, तबाह है, एक तो करप्शन और दूसरा ये लॉ इन ऑर्डर। इसलिए हमने अपनी बातों को इसी पर ही सीमित रखा है। देखिए, राजस्व तो हर किसी को पता है, कोई इकट्ठा करके कोई भी सरकार नहीं जाती है, क्योंकि बजट जब बनता है तो अनुमानित ही होता है और जैसे जैसे पैसा आता है वैसे वैसे खर्च होते जाता है, काम चलता है, ये हर किसी को पता है। हेमंत सोरेन पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं तो इसलिए उनको ये पता है, लेकिन चूंकि वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ बोलते रहना कि भाई पैसे की कमी है, खजाना खाली है, वगैरह वगैरह बातें करते। हमने कहा कि भाई जहाँ पैसा है, पड़ा हुआ है, उसमें तो काम नहीं कर रहे, उस काम को तो इन्होंने रोके हुए हैं। नहीं, जब पहली बार सरकार बनी, कमी नहीं बताया, मैंने कहा कि कोरोना काल में ये थोड़ा प्रभावित हुआ टैक्स कलेक्शन में, तो ये तो पूरे देश की है फेनोमेना है, कोई ऐसा नहीं झारखंड की। इसलिए मैंने कहा कि इसलिए उस पर, लेकिन इस पर तुम काबू पा सकते थे ना, करप्शन को ठीक कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो और बढ़ गए। पहली दफ़ा ये जानकारी मिल रही है, सत्ता में बैठे हुए लोग करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। संगठन 1 वर्षों से सरकार, जिस वक्त सरकार बनी थी तो झारखंड के लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि नई सरकार बनी है तो अच्छे काम करेगी। यानी उन्होंने जो अपने चुनाव घोषणा पत्र में या फिर विधानसभा में भी जो घोषणाएं किए हैं, उन सारे कामों को वो पूरा करेगी। लेकिन पूरे 1 वर्षों का अगर कार्यकाल को हम देखें तो राज्य की जनता को ना बड़ी निराश की। विकास के कामकाज तो ठप रहे, हर दिन वो पैसा की रोना ही रोते रहे। हम मानते हैं कि कोरोना काल में कठिनाई रही है, पैसे का अभाव रहा है, लेकिन जहाँ पैसा था वहाँ भी उन्होंने काम को जानबूझ करके रोक दिया। जैसे खास करके जो जिन जिला से जहाँ खनिज निकाले जाते हैं, जैसे कोयला है, लोहा है या पत्थर है, और झारखंड का ये जो अधिकांश हिस्सा है ये खनिजों से ही भरा हुआ है। तो उन जिलों में आज भी अलग अलग जिलों में अच्छी खासी पैसा पड़ा हुआ है, सो कहते हैं ना डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स। लेकिन उस पैसे को भी खर्च करने के बदले उस पर रोक लगा रखी सरकार ने, सब जगह पत्र लिख करके इसको खर्च नहीं कर। तो मैं ये कह रहा था कि जहाँ पैसा है जिससे काम हो सकता था, एक तो काम भी होता विकास का और दूसरा लोगों को रोज़गार भी मिलता, तो उसको भी इन्होंने काम को एक प्रकार से ब्लॉकेज कर रखा। तो विकास का काम तो पूरी तरह से ठप है, लेकिन साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर जो इस प्रदेश की सबसे अधिक बद से बदतर हो गई है स्थिति। आए दिन चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण,
कि घटनाओं में तो इजाफा ही हुआ। अगर प्रदेश में आज के तारीख में उन दिनों को याद करते हैं जब अलग राज्य नहीं बना था, हम सब लोग बिहार में जब रहा करते थे, यानी 15 नवंबर 2000 के पूर्व की स्थिति। आज जो राज्य की राजधानी है रांची जैसे शहर में भी 8 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती थी। जिनके पास पैसे होते थे वो भी अच्छी गाड़ियां नहीं खरीदते थे लोग। यानी उस समय जो भय का माहौल था, लोगों से रंगदारी वसूला जाता था और नहीं देने पर जान से लोगों को मार दिए जाते थे। आज वही स्थिति इस प्रदेश में पैदा हुई। आए दिन आप सब देखते होंगे, अखबारों में भी छपता है, या बहुत सारे लोग तो आप बताना भी छोड़ दिए कि सीधे सीधे व्हाट्सएप मैसेज पर लोगों को आता है, व्यवसायों को, कि भाई आप इतनी लाख इतनी करोड़ दे दीजिए, अगर आपने नहीं दिया तो आपको जान से मार दी जाएगी। और ऐसे लोगों के घरों में कई जगहों पर हमले भी हो चुके, लेकिन अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। उसमें कहीं कोई डर कोई भय कहीं दिखता नहीं।